न अविनाश नाराज होकर घर छोड़कर जाता, न वो भयानक कार एक्सीडेंट होता, और ना ही आज मुझे ये दिन देखने को नसीब होता। आंटी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ अभी को खुश देखना चाहती हूँ। जब उसकी मौत की खबर मिली तो मैं पागल सी हो गई, पर हालात को मरहम बनाकर अपने जख्मों पर लगा लिया। मैं अभी से मिलूंगी आंटी। बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दुनिया में मुझे अभी के सिवा और कोई भी चीज प्यारी नहीं है। बस वो ठीक हो जाए तो तुम दोनों जो चाहोगे ना वही होगा। मुझे पता है तुम्हारे मिलते ही उसका सारा अकेलापन और खामोशी दूर हो जाएंगे। आंटी, अभी ठीक हो जाए बस। मुझे और क्या चाहिए? इस सब तो कहाँ है? बेटी, वो अपने कमरे से निकलता ही कब है? हर वक्त अपने कमरे में उसी कुर्सी पर बैठा न जाने क्या क्या सोचता रहता है। अच्छा, घर से मिलके आती हूँ। अविनाश, कहाँ हो? अभी ये क्या, अंधेरे में क्यों बैठे हो? और यूं गर्मी में आग क्यों जला रखी है? क्या हुआ? कुछ नहीं। नई जिंदगी मुबारक हो। जब मुझे पता चला कि तुम मौत को ठोकर मारकर वापस आ गए हो तो मैं खुशी से पागल हो गई। तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे और दूसरे बहुत से काम थे। ये क्यों नहीं कहते कि अपनी माँ का कहा नहीं ठुकरा सकते, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आए? लेकिन जानते हो आज मुझे यहाँ कौन लाया है? तुम्हारी माँ। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी माँ ही मुझे यहाँ लेके आई है तुम्हें ठीक करने के लिए। और जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा है? तुम्हारे ठीक होते ही वो हम दोनों की शादी कर देंगी। कितना मजा आएगा, है ना अभी? पहले शादी तो हो जाने दो। होगी, जरूर होगी। तुम्हारी माँ की परमिशन जो मिल गई है। यूं घूर घूर के क्यों देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा मुझे? तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही थी। मौत के अंधेरे जिन्हें निगल नहीं पाते वो लोग ऐसे ही हो जाते हैं। तुम्हें ठीक करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज रात का डिनर हम बाहर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खूब मौज उड़ाएंगे। और हम दोनों ही नहीं, कविता और विशाल भी हमारे साथ होंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, रात में आऊंगी। ओके, टेक केयर, बाय। जीती रहो, जीती रहो। धन्य भाग हमारे, बड़े दिनों बाद पधारे। हाँ, हम यात्रा पर गए थे, आज ही लौटे। आइए आइए। आप मेरे घर आए, मेरी किस्मत जाग उठी। विराजिए महाराज। पता है महाराज, मेरा बेटा अभी जिंदा हो गया। वो चिता से सही सलामत लौट आया है। क्या कहा? चिता से जीवित लौट आया? जी महाराज, अगर मैं न रोकती तो लोग उसे जला ही देते। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है महाराज, वरना मरने के बाद कौन जिंदा लौटता है। कहाँ है आपका बेटा? हम उससे मिलना चाहेंगे। जी।
नीचे महाराज, आपने याद किया और वो आ गया। आओ बेटे, देखो तो कौन आया है। क्या हुआ? तुमने नजरें क्यों नीची कर ली? बेटे, इनके चरण छुओ और इनका आशीर्वाद लो। मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अभी ये क्या बदतमीजी है? ये हमारे कुलगुरु हैं, हमारा सारा खानदान इनके चरण छूता है। चरण छूना तुम लोगों के लिए जरूरी होगा, मेरे लिए नहीं है। अगर तुम्हें हमारे मान मर्यादा की इतनी भी परवाह नहीं तो चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। इसे माफ कर दीजिए महाराज, ये अभी नादान है। जब से वापस इस घर में आया है इसी तरह से बहकी बहकी बातें करता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। हम जानते हैं ये ऐसा क्यों करता है। क्यों करता है महाराज? ये बात हम तुम्हें नहीं बता सकते। इस बात को जानने के लिए उसे स्वयं हमारे पास आना होगा। कमाल है यार, इतना जबरदस्त जोक सुनाया फिर भी तुझे हंसी नहीं आई। अविनाश अपनी जिंदगी में बहुत हंसा होगा, शायद इसीलिए उसकी हंसी का कोटा खत्म हो गया है। अगर ये बात है तो आई एम सॉरी, तुम्हें हंसाने का हमारे बस में नहीं है। अनु, तुम यहीं बैठकर मिस्टर बोर के साथ बोर होती रहो, हम प्यार करने वाले जरा अकेले में प्यार की दो बातें कर लेते हैं। आओ कविता। अरे यार अनु, तो समझाओ अपने आशिक को, ये माहौल आग तापने का नहीं बल्कि आग में जलने का है। मैं तो चली, बाय। अविनाश, क्या हो गया तुम्हें? देखो, यहाँ का माहौल देखकर तुम्हें हंसने बोलने को दिल नहीं करता। कितनी तन्हाई है, ऐसी तन्हाई में तो रोमांस का मूड बनता है। मुझे तन्हाई नहीं, सन्नाटे पसंद हैं। वीरानों से लगाव है मुझे खुली हवा जरा भी अच्छी नहीं लगती। कमाल है, पहले तो खुली हवा तुम्हें बहुत पसंद थी, शोर शराबे में प्यार करने को दिल करता था। अब क्या हुआ? वक्त के साथ साथ इंसान को भी बदल जाना चाहिए। मतलब तुम यहाँ रोमांटिक मूड में नहीं आ सकते। अच्छा चलो, कार में चलकर बैठते हैं, वहां तो तुम्हें प्यार करने का दिल करेगा ना। चलो ना, चलो। लो, यहाँ भी चुप। याद है जब कार में हम तुम अकेले हुआ करते थे तो तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करते थे। आज क्यों चुप हो? कुछ बोलो ना। देखो, यहाँ की खामोशी और तन्हाई हमें एक कर देना चाहती है। आवी, देखो, अगर तुम इसी तरह खामोश रहे ना तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चले जाऊंगी।
बेचारी अनु की जिंदगी रेगिस्तान बन गई है। अरे कहाँ वो अभी उसे 1 मिनट चैन लेने नहीं देता था, लेकिन अब वो पत्थर बन गया है। ना वो प्यार करता है ना प्यार की बातें। लगता है हमारा सोचना गलत है। वो लोग हमसे 2 कदम आगे हैं। वो कैसे? दोनों अपनी जगह से गायब हैं। अरे कहाँ गए ये लोग? मौके का फायदा उठाने। मतलब? अविनाश हमसे ड्रामा कर रहा था। वो हम लोगों को भगाना चाहता था ताकि मौका पाकर वो अकेले में अपनी लैला से इश्क फरमाए। हाँ, बड़े दिनों के बाद जो मिले हैं 2 आशिक। लेकिन ये दोनों गए कहाँ? उन्हें एक ही जगह कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कार में आओ देखते हैं। नहीं, जाने दो। क्यों जाने दूं? हमारे प्यार में बहुत हड्डी बना है वो। आज हमारा मौका है यार। आओ, कम ऑन यार। ये लो, गाड़ी यहीं पे है। जाने दो यार, बेचारे को डिस्टर्ब क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो? चलो हम घर चलते हैं। कमाल है, कार मेरी है और ऐश ये लोग कर रहे हैं। हम क्या पैदल घर जाएंगे? क्यों हम रिक्शा या टैक्सी नहीं कर सकते? यहाँ नहीं मिलेगी टैक्सी रिक्शा, पैदल ही जाना होगा। जरा इन्हें सिग्नल दे दिया जाए। ये कुछ प्यार शादी के बाद के लिए भी रखें यार। अरे भाई, काफी टाइम हो गया, अब घर भी चले या नहीं? कमाल है, प्यार में इतना खो गए कि मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। अरे ओ आवारा आशिक, दरवाजा खोलते हो या मैं खोल दूं?
कृष्णा, कृष्णा, अभी जाग गया? जी नहीं। पता है आज कौन सा दिन है? आज अभी का जन्मदिन है। अरे हाँ, तो हर साल की तरह इस साल भी दावत होनी चाहिए। नहीं कृष्णा, दिखावे की खुशियां मनाने से कोई फायदा नहीं। जब तक अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता ना, इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि साहब के जन्मदिन की खुशी में इस साल कुछ नहीं किया जाएगा? मुझे जो करना था वो मैं कर आई। भगवान से उसके लिए लंबी उम्र की दुआ मांग कर आई हूं। इस प्रसाद से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। अच्छा सुन, तू जल्दी नाश्ता तैयार कर, मैं उसे जगाती हूं। अभी बेटे, अभी तक सो रहा है शैतान। उठ 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 उठ। क्या है?